for being busy. Lipstick Bindi jibe at own wife by Raja Waring, who's a Congress leader. He said that wife leaves home at 6 a.m., returns at 11 p.m., and he also likened his wife to domestic help. In fact, he also urged voters to ensure wife's victory, and he also seeks victory to elevate self in her view. Now, Congress comes to defend Raja Waring. Surjewala says that Waring's remarks have been misconstrued, but the BJP slams the leader's remark and also demands apology. So Congress leader Raja Waring's remarks stokes row. He calls out his wife for being busy. Lipstick Bindi jibe at his own wife, and he says that the wife leaves home at 6 a.m., returns at 11 p.m. and also likens her to domestic help. Let's listen in. छह बजे जाती है तो रात को 11 बजे होती है। मेरे तक गुलगुले पक नहीं, मैं तो मेरे तक कमो गई नहीं। सच्ची गल है, तुम दसो 6 बजे जनानी जावे तो 11 बजे आते तो मेरे गालियां बजदियां। बोलो, मैनू तो कोई लांगरी भाल दियो, लांगरी भाल दियो जेड़ा मेरिया रोटियां राटियां पका छड्या करे। इस तो बाद ब्याह मकलावे चल पैणगे, भोग चल पैणगे, जगराते चल पैणगे। मैं तो नीचे करूंगा भी कितने है मिल जा कदे 2 मिनट आके। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਟੀਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੱਜਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ। हम सब जानते हैं कि इंडिया अलायंस ने जब जब मुद्दों के आधार पर राजनीति करने में मुश्किलातों का सामना किया है, तब तब वो महिला जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इस प्रकार की ओछी बातें करते हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय लोकतंत्र को सहयोग तब मिलता है जब हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। तो एक महिला प्रतिनिधि को नीचा दिखाने की बजाय अगर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ जैसे मुद्दों पर वाद विवाद हो तो उससे देश का भी भला होगा और वोटर का भी। मैंने आपको इसीलिए कहा, मैं राजा वड़िंग जी को भी जानता हूं क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मेरे साथ ही की थी बतौर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के, और उनकी धर्मपत्नी जो बहुत काबिल हैं, बहुत लायक है और बहुत मेहनती हैं, उन्हें भी जानता हूं। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर इन सारे मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा और पंजाब में आज मुद्दा है डीएपी उपलब्ध ना होना। कौन नीला कमीज पहनता है, कौन सफेद कमीज पहनता है, कौन लिपस्टिक लगाता है या कौन नहीं लगाता है, ये मुद्दे नहीं है। वो महिलाओं की अपनी मर्जी है कि वो क्या वेशभूषा या किस प्रकार का मेकअप करें। देखिए, कांग्रेस के तमाम लीडर्स इस तरह के बयान उनके पहले भी आए हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं इस वक्त गिद्दड़बाहा में, और उनकी पत्नी अमृता वड़िंग वहां से कैंडिडेट हैं कांग्रेस की, उनके लिए प्रचार करते समय जो उन्होंने टिप्पणियां की हैं, जाहिर सी बात है कि भले ही वो अपनी पत्नी के लिए कह रहे हों, मजाकिया अंदाज में कह रहे हों, और आप देखें कि जब वो बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं, उस वक्त वहां जो लोग मौजूद हैं वो हंसी मजाक कर रहे हैं, ठट्ठा लगा रहे हैं, और बड़े मजाकिया अंदाज में उन्होंने बात कही। लेकिन जो बातें कही हैं वो बेहद गंभीर हैं। किसी भी महिला के लिए, किसी भी स्त्री के लिए इस तरह की टिप्पणी अगर की जाती है तो वो मानसिकता को दर्शाती है कि किसी नेता की, किसी व्यक्ति की क्या मानसिकता है, वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। और बीजेपी ने इसीलिए इसको हाथों हाथ लिया है। चाहे रवनीत सिंह बिट्टू हो या दूसरे नेता हो, वो कह रहे हैं कि क्या जो महिलाएं काम करती हैं वो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती हैं, और अगर कोई महिला काम करती है, बाहर रहती है, तो वो क्या किसी काम की नहीं रहती। तो ये एक अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल
किया है रवनीत बिट्टू का ऐसा आरोप। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने डिफेंड किया और कह रहे हैं कि वो दोनों को जानते हैं, वडिंग को भी जानते हैं, उनकी पत्नी को भी जानते हैं, मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। लेकिन जो कुछ कहा अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने वो सबके सामने है और जाहिर सी बात है कि जो टिप्पणियां उन्होंने की हैं वो बिल्कुल भी हम उनको सही नहीं कह सकते। And now shifting focus, Congress President